हेलीवेट हम लोग कर रहे थे कंप्लीट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। और आज का लेक्चर हमारे होने वाला है एटमॉस्फेयर के बारे में। तो हम लोग एटमॉस्फेयर के लेक्चर 3-4 लेक्चर कर चुके हैं एक्चुअली पहले, और ये आखिरी लेक्चर होने वाला है एटमॉस्फेयर का। तो भैया पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कंपोजिशन देखी थी किसकी, हमारे एटमॉस्फेयर की, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर बनता किससे है। तो उसके अंदर हम लोगों ने गैसेस के बारे में पढ़ लिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वाटर पेपर के बारे में, यानी कि वाटर पेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कितने प्रेजेंट रहता है और कैसे कैसे रहता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वाटर वेपर क्या होता है, या फिर वाटर वेपर कह लो, या फिर मॉइस्चर कह लो, या फिर नमी कह लो। तो भैया नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो हमारी जैसे बारिश होती है, तो बारिश जब हो जाती है तो भैया हमें कभी कभी ठंडी हवा लगती है। तो ठंडी हवा क्यों लगती है, तो क्योंकि जो हवा भैया हमारी बिंड होती है, बिंड के साथ में कुछ हमारे वाटर वेपर भी मौजूद रहते हैं। या फिर आपने पंखा चलाया होगा, जब गर्मियों में कूलर लगती है, कूलर लगता है, कूलर में क्या होती है, कूलर की हवा में नमी होती है, तो इसलिए वो ठंडी-ठंडी लगती है हमें। या फिर आप लोग इसे समझ लीजिए कि ठंड में भैया कोहरे की चादर आ जाती है सब जगह, तो भैया उमस आ जाती है, मतलब वो ओस गिरने लगती है, तो भैया वो भी क्या होती है, वाटर वेपर ही तो होता है, हवा में प्रेज़ेंट रहता है। या फिर एक घर में एग्ज़ाम्पल करके देख लेना, तो भैया जाना अपने घर में, एक बर्तन के अंदर पानी रखना और फिर उसे उबालना, और ऊपर अपना हाथ लगा लेना उसके, जहाँ पे धुआँ निकल रहा होगा उसके ऊपर हाथ लगा लेना। तो आप ना थोड़ी देर में देखना हाथ आपका गीला हो जाएगा। क्यों गीला क्यों हो जाएगा? वो गीला इसलिए हो जाएगा क्योंकि भैया जो वाटर वेपर है वो वाटर गैस बन जा रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है गैस में, और फिर आपके हाथ में लग रहा है। तो यही हमारा होता है वाटर वेपर। तो भैया इतना डेफिनिशन क्लियर हुआ कि वाटर वेपर होता क्या है? तो भैया इसी के साथ हम लोग बात करेंगे अपने पहले पॉइंट की, जो कि हमारा पहला पॉइंट क्या है, वाटर वेपर इज अ वेरिएबल गैस विच डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ हम लोग जैसे ही देखेंगे कि जो हमारी वाटर वेपर है वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और पहली बात तो हम लोग वाटर वाटर वेपर के बारे में बात करें, तो भैया वाटर वेपर हमारी क्या है, एक वेरिएबल गैस है। वेरिएबल गैस का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील गैस। यानी कि ऐसी गैस गैस क्या है, ये क्या करती है। अब जैसे सबसे पहले हम लोग पानी है, पानी भैया पानी क्या होती है, पानी को अगर ठंडा कर दो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड को ठंडा कर दो, सॉलिड को थोड़ा गर्म कर दो तो भैया लिक्विड बन जाता है, और लिक्विड को थोड़ा गर्म कर दो तो गैस बन जाती है। तो इस प्रकार हमें ये सीन देखने को मिलता है कि ये क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। तो ये हम लोग यही कह सकते हैं, वाटर वेपर क्या एक वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील गैस है, जो कि ऊंचाई यानी कि आसमान में आप लोग जितने ऊपर तक जाइए, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग जितनी ऊंचाई पर जाते जाते हैं, तो ऊपर हमारी ऑक्सीजन वगैरह का, दूसरी गैसेस का कंपोजिशन थोड़ा कम हो जाता है, और केवल 32% एरिया तक में, 32 किलोमीटर तक के एटमॉस्फेयर के अंदर ये सब चीज़ें रहती हैं, वरना बाकी सब खत्म हो जाती है यदि ऊपर जाते जाते। तो वही वाटर पेपर के साथ है, ये जितनी ऊंचाई पे जाते जाओगे तो उतना वाटर पेपर खत्म होता जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? तो भैया आपने इतना तो समझ लिया कि वेरिएबल गैस, और जो ऊपर हाइट के साथ ये क्या कर देती है, हाइट के साथ ये क्या करती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों कम होना स्टार्ट हो जाती है, हम लोग इसके रीजन को समझते हैं। तो भैया ये है हमारा जमीन एरिया, ये रहा हमारा पानी। तो भैया हम लोग देखते हैं कि गर्मियों के टाइम पे पानी कितना तरीके से एवोपरेट होता है। तो भैया ये हमारी आ रही है इंसुलेशन, यानी कि सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो भैया यहाँ से टेम्परेचर राइज होगा और पानी क्या करेगा, एवोपरेट करेगा ऊपर जाके। तो नीचे आप लोग यहाँ पे, जहाँ से हम लोग बात करें नदी है, और यहाँ से जब एवोपरेट हो रहा है, तो भैया यहाँ पे टेम्परेचर देखिए कि बढ़ रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात भैया हमें यहाँ पे एवोपरेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि जो ओस है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे नीचे तरफ ज़्यादा ओस होगी। थोड़े ऊपर जा रहे हैं और कम हो रही है, और ऊपर जा रहे हैं और कम हो रही है, और एक समय के बाद जो क्या ओस है हमारी, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जितना ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं, वो क्या होता है, उतनी ऊंचाई पर जाते हैं तो भैया उतनी डिग्री हमारा क्या हो जाता है, ठंड पड़ने लगती है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो भैया एक वो हमारा एक ना यहाँ पे एक फैक्टर लगता है, यानी कि एक हर 165 किलोमीटर की हर 165 मीटर पे जाने पर हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। तो भैया इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, यानी कि जितनी ऊँचाई पर जाते जाएँगे, उतना टेम्परेचर हमारा गिरता जाएगा। भैया ये एक फिनोमेना होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक समय के बाद जो हमारा यहाँ पे एवापोरेशन देख रहा था, कि भैया जो धरती के नीचे जो एवापोरेशन जहाँ पे एक्चुअली अकर कर रहा था, उसके ऊपर जाते-जाते हम लोगों ने देखा ऊपर जाके टेम्परेचर इसका इतना ठंडा हो गया कि बिल्कुल बर्फ जम गई वो, और वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। इतना क्लियर हुआ कि भैया हम लोगों ने देखा था कि भैया क्यों, अभी हमने रीज़न समझ लिया कि क्यों हमारा जो वाटर वेपर होता है ऊपर पहुँचने मतलब ऊंचाई के साथ साथ जाके हमारा वो क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो भैया यहाँ पे एवोपरेशन हमने देखा, तो भैया हमारा जो गैस थी वो क्या बन गई, लिक्विड बन गई। इतना क्लियर हुआ?
आई मीन एवापोरेशन हुई तो हमारी लिक्विड क्या बन गई, गैस बन गई, यहाँ से ऊपर पहुँची और ऊपर पहुँचने के बाद कंडेंसेशन हो गया। तो भैया जो क्लाउड से क्लाउड बन गए हमारे, गैसेस हमारी क्लाउड बन गई, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो भैया मॉइस्चर के रूप में रह ही नहीं पाएँगे वो, इसलिए वो क्या बन गए, क्लाउड बन गए। तो क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे स्टेटमेंट की। तो भैया हमारा दूसरा स्टेटमेंट हमसे कुछ इस प्रकार कहता है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स। यानी कि हम लोग बात करें जहाँ हमारा क्या बोलते हैं, जो वाटर वेपर होता है, अगर हम लोग इक्वेटर में देखेंगे तो भैया हमारा जो वाटर वेपर है वो ज़्यादा बन रहा है, और वही अगर हम लोग पोल्स की तरफ जाते हैं, वाटर वेपर हमारा पोल्स की तरफ जाता है, तो भैया वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाता है। तो क्यों डिक्रीज़ होता है? तो भैया जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो सूरज होता है उसकी मेन किरणें डायरेक्टली किरणें कहाँ पड़ती हैं? वो इक्वेटर वाले रीजन पड़ती हैं। इसलिए वो एवापोरेट यहाँ पे ज़्यादा करता है पानी को। तो भैया जो जंगल वगैरह होते हैं तो भैया यहीं पे एग्ज़िस्ट करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे इक्वेटर होता है और जो पानी की मात्रा अच्छी होती है तो भैया यहाँ पे वो ग्रो करते हैं। तो इसी प्रकार जो वाटर वेपर होता है यहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है, मॉइस्चर रहता है यहाँ पे, उमस रहती है वहाँ पे। और वही हम लोग अगर नॉर्थ पोल की तरफ जाएँगे या साउथ पोल की तरफ जाएँगे तो भैया पोल के पास जाते-जाते क्या हो जाएगा, साउथ पोल के पास जाते-जाते भैया वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे डायरेक्टली सन रेज़ तो पड़ नहीं रही, पार्शियली पड़ रही हैं, यानी घूम के पड़ रही हैं। तो उतनी ज़्यादा वहाँ पे हम लोग बात करें, गर्मी है नहीं वहाँ पे। जब गर्मी नहीं है तो वहाँ पे अभी हाल मैंने बताया था, जहाँ पे गर्मी ठंड ज़्यादा पड़ने लगती है तो भैया जो वाटर होता है हमारा, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, वहाँ पे वाटर क्या बन जाएगा हमारा, क्लाउड्स बन जाएँगे। तो भैया वही देखेंगे, इसलिए हम लोग देखेंगे कि नॉर्थ पोल की तरफ ठंड रहती है, इस वजह से हमारा वाटर वेपर की जो मात्रा है, वहाँ इतनी ज़्यादा प्रेज़ेंट नहीं होती है। एक बेसिक तरीके से तो आ गया होगा आपको, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। आया तो भैया बता देना, कमेंट कर देना। और भैया हम लोग अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो भैया तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जो वाटर वेपर होता है, यानी कि हमारा जो उमस होती है, वाटर वेपर होता है, तो ये क्या कर लेता है, ये ऊपर से सन रेज़ की रेस आती है, उसे क्या बोलते हैं, सन की रेस, यानी इंसोलेशन, यानी कि क्या है, सन की रेस आती हैं, तो भैया ये क्या कर लेता है, उन्हें रोक लेता है, अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। धरती की जो सूरज की रेडिएशन होती है उसको रख लेता है अपने पास, और धरती को एक ब्लैंकेट की तरह, मतलब एक ब्लैंकेट की तरह बिहेव करता है और धरती को बचाता है क्या? बहुत ज़्यादा गर्म होने से या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचाता है उसे। तो क्या होता है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो भैया ये रहा हमारा डायग्राम। तो यहाँ से आ रही भैया हमारी 100% रेस आ रही सन से। तो यहाँ पे ये रेशियोज़ लिखे हैं, तो ये फिक्स रेशियोज़ नहीं है, मैं अंदाज़े से मतलब एक एप्रॉक्स अंदाज़ा बता रहा हूँ आप लोगों को क्या-क्या होता है। तो भैया ये रहा हमारा एटमॉस्फेयर। तो भैया यहाँ पे है पानी, ये पानी इवेपोरेट हो रहा है नीला-नीला। यहाँ पे कंटेंट हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है इवेपोरेशन का, यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है। तो भैया जैसे ही हम लोग बात करें कि सन की रेज़ धरती के अंदर आती हैं, तो भैया जो वाटर वेपर होता है, ये कुछ परसेंट इसकी हीट को क्या कर लेगा, एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। और धरती को ना ही इतना ज़्यादा गर्म होने देगा और ना ही इतना ज़्यादा ठंडा होने देगा। तो भैया क्लियर हुआ? इस वजह से हमारी धरती बची हुई है। मैं फिर से बता दे रहा कि भैया जो हमारी सूरज की किरणें होती हैं, ये आई हमारे धरती के ऊपर, और फिर जो हमारा वाटर वेपर प्रेज़ेंट था धरती के ऊपर हमें पता है, तो वो 30% तक का 30% या फिर ऐसे ही आस-पास में क्या कर लेता है, जो हीट होती है उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है, बाकी 70% छोड़ देता है। तो ये हीट होकर निकल आती है हमारी। तो ये इतना ऑब्ज़र्व हुआ, यानी कि ये ऑब्ज़र्व कर लेता है, 30% हीट को ऑब्ज़र्व कर लेगा और एक्ट, यानी कि कंबल की तरह एक्ट करेगा और हमें कैसे बचाएगा? हमारी धरती को बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचा लेगा। अगर मान चलिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो सब जगह रहेगी सराउंडिंग, तो हम लोग क्या रह पाएँगे? नहीं रह पाएँगे। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो भैया आइस हो जाएगी, तो भैया हम लोग रह पाएँगे? नहीं रह पाएँगे, दिक्कत हो जाएगी। तो भैया जो हमारी धरती पर सर्वाइवल बनता है वो किस वजह से बनता है भैया? ये वाटर वेपर की वजह से भी एक तरीके से कह सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप थोड़ा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं तो भैया आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले हम लोगों ने वाटर वेपर के बारे में देखा था कि भैया वाटर वेपर हमारी वेरिएबल गैस थी, जो कि ऊपर हाइट के साथ जाते-जाते डिक्रीज़ हो रही थी, यानी कि ऊँचाई के साथ जैसे ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, इसलिए हमारी जो वाटर वेपर होता है वो जमने लगता है, जम के क्लाउड बन जाता है, ये देखा था पहला पॉइंट में। दूसरा हमने ये देखा था कि जो ये वाटर वेपर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है कहाँ से कहाँ तक? इक्वेटर में भैया हमारा वाटर वेपर अच्छी मात्रा में होता है, जैसे ही हम लोग नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल की तरफ जाने लगते हैं, तो भैया जो हमारा वाटर वेपर होता है वो क्या हो जाता है, जमने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग बात करें डिक्रीज़ होने लगता है, इतना क्लियर हुआ था? तीसरा पॉइंट हमने देखा कि भैया जो वाटर वेपर होता है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है सूरज की कुछ किरणों को और एक चादर की तरह एक्ट करता है और हमारी धरती को बहुत ज़्यादा गर्म या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होने से बचा लेता है। तो ये 3 पॉइंट देखे थे हमने अपने वाटर वेपर के अंदर। उम्मीद है कि आपको तीनों के तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आए हों। अगर कहीं भी डाउट लगा हो तो भैया आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं यहाँ पे बता दूँगा। तो बस आज का लेक्चर केवल यहीं तक था और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।
और हाँ, अनाउंसमेंट कर दूँ भैया बाकी लोग इंडियन हिस्ट्री का पूरा कोर्स हो चुका है, हिस्ट्री वगैरह के सारे कोर्सेज़ डले हैं, तो भैया जाके विज़िट कर लेना आप लोग।